हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। संस्कृत का सेकंड चैप्टर हमारा पाटलिपुत्रम वैभवम है, उसका हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये नहीं है कि हम सिर्फ जो कोई भी सवाल देखेंगे वैसा सवाल जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सवाल को देखेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग ध्यान से इसको देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और फाइनल बोर्ड में पूछेगा। कूटनीतम, ठीक है ना, कूटनीतम मार्यम, कूटनीतम रव्यम काव्यम कस्य कवय रचना अस्ति। इसका अर्थ है कि कूटनीकाट्यम जो है, कूटनीतम जो एक काव्य है उसकी रचनाकार कौन है, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे, आई मीन पर आंसर देखेंगे। तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा कूटनीतवतारणयम काव्यम दामोदरसस्य कवय रचना अस्ति। मतलब कि कूटनीतम जो काव्य है इसका रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। तो आपको याद रखना है, 2 नंबर का सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग समझ गए, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चे, आप सभी से एक ही गुजारिश है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, सवाल देखना ध्यान से। पाटलिपुत्रम कस्यस, ठीक है, कस्यास नद्या तीरे अवस्थितामस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी के इस नज़दीक में अवस्थित है, किनारे में। ठीक है, इसका अर्थ ये हमारा होगा। तो चलिए इसका आंसर भी जानेंगे। आंसर है पाटलिपुत्रम गंगायास नद्यास, ठीक है, नदया तीरे अवस्थितामस्ति। कहने का अर्थ है कि पाटलिपुत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, समझते जाना आप लोग। ठीक है, क्लियर हो, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल देखना अगला, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशा अस्ति, यानी कि कहने का अर्थ इसका क्या होगा, तो अर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की जो नगर की रक्षा व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी। तो उत्तर देखेंगे, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसिता। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब उनका समय था, ठीक है, उनके काल में पटना का जो व्यवस्था था वह अति यानी कि बहुत अच्छा था। ठीक है, अति उत्कृष्टता का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राज्ञस्य अशोकस्य समय अस्य, ठीक है, अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसिता। तो इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ है आप लोग अर्थ समझना, राजा अशोक के समय में नगर की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखिए उत्तर देखेंगे हम लोग, राज्ञस्य, ठीक है, राज्ञस्य क्या है, अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतरामा समृद्धवम आसिता। ठीक है, इसका अर्थ है कि राजा अशोक के समय में इस नगर की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा थी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है काव्यमीमांसा, ठीक है, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम कस्य रचना अस्ति। एक बार और समझना, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम कस्य रचना अस्ति। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा काव्यमीमांसा जो है एक पुस्तक ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर होगा काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम राजशेखरा सस्य रचना आसिता। ठीक है, अस्ति। तो इसका अर्थ हुआ काव्यमीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए, समझते जाना। ठीक है, काफ़ी ईजी होता है संस्कृत। देखिए आप देखेंगे और सवाल है काव्यमीमांसा, ठीक है, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम कीदृशम अस्ति। तो इसका अर्थ है कि काव्यमीमांसा के रचना, काव्यमीमांसा जो है वह किस ग्रंथ से, यानी काव्यमीमांसा में किस संबंधित शिक्षा का, किस प्रकार का जो है उसमें बताया गया है, किस प्रकार के रहन सहन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यही अर्थ होगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर होगा काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम कवि शिक्षा प्रमुखा अस्ति। कहने का अर्थ है काव्यमीमांसा में कवि शिक्षा ग्रंथ का प्रमुख अस्ति है, यानी शिक्षा का जो ग्रंथ है वह काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ से ही मिलता है। तो यही कहने का अर्थ है। तो देखिए मैंने 4-5 आप लोगों को, करीब 6 यहाँ पे आप लोगों को करवाया है सवाल। इसमें से आपको मैं गारंटी लेता हूँ 2 सवाल गारंटी है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 2 सवाल आया तो मतलब 2 गुना आप लोग कर दीजिए। 2 गुना 2 कितना होगा, रुक जाओ, 2 गुना 2 हो गया हमारा 4 नंबर आपका यहीं से बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हिंदी का भी देखेंगे कुछ सवाल। हिंदी में मतलब हिंदी का नहीं, हिंदी का गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में देखना है हम लोगों को। किस में देखना है, तो हिंदी में देखना है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। देखिए क्या है, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में। चलिए पटना, क्वेश्चन है पटना नगर क्या वैभव
को बताएं। पटना नगर के वैभव को आप लोगों को बताना है। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से बताना है। उत्तर हम लोग लिखेंगे पटना सभी कालों से महत्वपूर्ण नगर रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष का है, यानी 2500 वर्ष पहले से है। यहाँ अनेकों महान विद्वान अध्ययन कर विख्यात प्राप्त की। तो ठीक है, इसका अर्थ ये होगा पटना नगर का वैभव को बताना है। तो पटना सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है। इसका इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ अनेकों महान विद्वान जो है अध्ययन के लिए शिक्षा ग्रहण करने आए थे। ठीक है, तो यही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आप लोग ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है दामोदर गुप्त कुतनितम ताख्या काव्य में पटना के बारे में क्या कहा है? मतलब दामोदर गुप्त कुतनितम जो काव्य है उसमें पटना के संबंध में क्या कहा है? तो उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का तिलक विद्वानों का निवास स्थान जो है, स्थल जो है वह पटना नाम का यह महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। ठीक है, यही कहा गया है। पूछेगा आपको सवाल, कुतनितम काव्य में क्या कहा गया है पटना द्वारा, पटना के संबंध में? तो कहा गया है पृथ्वी का तिलक विद्वानों का निवास स्थल जो है वह पटना नाम से जाना जाता है, और यह महानगर जो है पटना जो है यह स्वर्ग से भी सुंदर है। ठीक है, तो क्लियर हो आप लोग? ये सवाल भी आपको बोर्ड एग्जाम में फाइनल में मैं गारंटी लेता हूँ आपको मिलेगा। तो देखिए अगला देखेंगे हम लोग, पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई सवाल है, इसको ध्यान से देखना। पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो उत्तर में आपको लिखना है, उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह पाटलीग्राम, पहले पाटलीग्राम नाम था, महानगर होगा, पाटलीग्राम से महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित हो रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा कि पटना में आए दिन आपको देखने को मिलता है आग लग जाता है, बाढ़ आता है और काफ़ी लड़ाई झगड़ा पटरा होता है। ठीक है, तो यही सब भगवान बुद्ध का कहना था, तो वो सत्य अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह पाटलीग्राम महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा राजशेखर, ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। राजशेखर काव्य मीमांसा काव्य में क्या कहा है? यानी राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखे थे। कौन लिखे थे? काव्य मीमांसा का। तो राजशेखर लिखे थे, उसमें क्या कहा गया है? तो कहा गया है, उत्तर में देखेंगे, राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में क्या कहे हैं? तो चलिए देखते हैं आगे। उन्होंने ये कहे हैं कि कवि शिक्षा प्रमुख में कहा कि पटना, ठीक है, कवि शिक्षा प्रमुख में उन्होंने कहा कि पटना में वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याकदी वडरुचि पतंजलि आदि विद्वान अध्ययन कर व्याख्यात प्राप्त हुए। यानी कि कहने का अर्थ ये सब जो ना वर्ष नाम है एक महिला का, उपवर्ष भी महिला का नाम है, पाणिनि भी महिला का नाम है, पिंगल भी, और व्याधि भी, वडरुचि, पतंजलि, ये सभी महिलाएं का नाम है। ये सभी संस्कृत लेखिकाएं बनी है। तो अभी के वर्तमान के समय में आपको याद रखना है कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा। ठीक है, मिथिलेश कुमारी मिश्र वर्तमान के समय में संस्कृत लेखिकाएँ हैं। तो ये सभी जो है ना संस्कृत लेखिकाएँ हैं, और ये सभी पटना से ही पढ़ाई करके बने थे। ठीक है, तो क्लियर आप लोगों से मैं एक ही बार गुजारिश करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी आए और जुड़े। ठीक है, तो वो भी कुछ पढ़ाई कर सके, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत नज़दीक है। हमारा एक ही मकसद है, गरीब बच्चों को पढ़ना फ्री में। ठीक है, तो आपको PDF भी दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है PDF आपको ग्रुप में मिलता है, तो फ्री में आप लोग ले लेना। ठीक है, आज आप लोगों को PDF भी मिलेगा। चलिए अगला सवाल है, मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा था? ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे और पटना के संबंध में उन्होंने क्या कहा था? तो उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर होगा हमारा, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आकर पटना, यानी चंद्रगुप्त का जब शासनकाल था पटना में, तब वो आए थे पटना, और आए वहाँ पर पुस्तक में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? उन्होंने एक पुस्तक में लिखा पटना के संबंध में, पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था इस समय अत्यधिक उत्कृष्ट थी। यानी कि जब मेगास्थनी जो जब पटना आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पटना के संबंध में, और उसमें लिखा कि यहाँ की जो पटना की शोभा है, रक्षा व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये उन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो क्लियर आप लोग? चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला है हमारा प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ या पुराने जो पुस्तक हैं, पुराण हैं, उनमें कि पटना का नाम कौन कौन मिलता है। तो मैंने आपको बताया था पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, तो उत्तर होगा क्या, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पटना के नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे जानकारी यह होती है कि इस नगर के समीप फूलों की उत्पादन का अत्यधिक होता था। मतलब कि जब देखो पुष्पपुर, इससे क्या समझ आ रहा है, कुसुमपुर इससे समझ आ रहा है कि फूल। ठीक है, तो इससे समीप होता है कि पहले के समय में पटना के नज़दीक में फूलों की खेती अत्यधिक होती थी, जिसके कारण पुष्पपुर या कुसुमपुर पहला नाम पलटा था पटना का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण क्यों है। यानी सिख जो एक जाति है, उनके लिए पटना नगर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो चलिए उत्तर देखेंगे। उत्तर है हमारा प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, और वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। उसके बाद याद रखना है जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, पटना में गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह के नाम से। यहाँ अनेकों देश विदेश के यात्रीगण दर्शन करने आते हैं, यानी कि बहुत सारे विदेशी यात्री जो है वह गुरुद्वारा आते हैं गुरु गोविंद सिंह की दर्शन करने के लिए। इन्हीं विशेषता के कारण पटना सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यानी विदेश से भी काफ़ी पर्यटन आते हैं घूमने के लिए पटना, और गुरुद्वारा जो है वहाँ पे ठहरते हैं। तो ठीक है, आप लोग क्लियर हो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए आगे सवाल हमारा नहीं है, बस इतना ही सवाल था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। आपको मैं बता दूं, आपके फाइनल बोर्ड में भी मैंने करीब 10 से 12 क्वेश्चन करवाया है, 12 करीब कराया है। तो आपको देखना फाइनल बोर्ड में इससे आपको करीब नहीं ज़्यादा तो 5 सवाल मिल जाएगा देखने को। तो आप लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 नंबर, आपका 10 नंबर पक्का है आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग ले लो, इस पर कॉन्टैक्ट करना। आपको PDF चाहिए तो फ्री में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और जो भी डाउट होगा आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। तो देख लीजिए, रुक जाइए, ये हम लिख दे रहे हैं नंबर, ये हमारा 95 है, 5 है। ठीक है, इस पर आप लोगों को हेलो सर लिखना है, बस काफ़ी है यही आपके लिए। तो चलिए क्लास को ही हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोगों को बाय बाय। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।